अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो बीजेपी को जाना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोग जिनके दिमागों में सिर्फ मनु संहिता घुसी हुई है, आज वो हमारे देश के संविधान को भी मान्यता नहीं देते हैं। उनके लिए संविधान सिर्फ मनु संहिता है और जिसमें महिलाओं को शूद्र, गवार, ढोल और पशु के बराबर का दर्जा दिया गया। ये जो हमारा संघर्ष है महिला आंदोलन का, वो लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए, सिस्टम के खिलाफ चेंजेस, पूरे नए सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। हमें पद्मावती नहीं बनना भाई, ना ही हमें सीता बनना है, हमें निर्भया बनना है कि हमें अगर कोई हमारे ऊपर अगर अत्याचार करने के लिए आगे आता है तो उसके हाथ तोड़ दो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, संघर्ष करो, मरो मत। एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, राम राज्य ही है, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका सीता मैया की तरह आज भी लगातार अग्नि परीक्षा तो उनकी जारी है ही ना। हमारे बीजेपी के नेता तो खुलकर कहते हैं कि अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा लांघेंगी तो रावण आएंगे ही आएंगे, तो मतलब रावणों का कोई इलाज नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर जंतर मंतर पर महिलाएं, मुख्तलिफ संगठनों की, बहुत सारे संगठनों की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन यहाँ पर किसान महिला दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरह से किसान आंदोलन को कल 100 दिन पूरे हो गए और उसके साथ ही काला दिवस मनाया गया। आज जिस तरह से इंटरनेशनल महिला दिवस है तो इस दिन आज यहाँ पर किसान महिला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और ये संकल्प लिया जा रहा है कि जो किसान कानून के ला कर के किसानों के साथ अत्याचार करने की कोशिश सरकार के ज़रिए की जा रही है, इन तीनों काले कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। और महिलाएं इसमें ये अपना तर्क दे रही हैं कि हम इस पूरे कानून के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये अगर अनाज की बात करते हैं तो ये हमारी रसोई से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से जिस तरह से इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए कि ये 500 रुपये और 1000 रुपये लेकर के बैठी हुई हैं, इस तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए गए और महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। जिस तरह से शाहीन बाग में महिलाएं जब धरने पर बैठी थी तो उनको भी ये कहा गया कि 500 रुपये लेकर के बैठी हैं, लेकिन ये यहाँ पर इकट्ठा होकर के ये पूरी तरह से इरादा कर रही हैं और ये अपना एकजुटता दिखा रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं। हम आज महिला दिवस है। जिस तरह से सुरक्षा की बात हमेशा की जाती है, ख़ासतौर से अगर देखा जाए बीजेपी शासित राज्यों की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, लेकिन वहाँ का सीएम जब बंगाल जाता है तो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और उसी दिन वहाँ पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं। अभी अगर हम देखें जो सरकार है बीजेपी आरएसएस की, आरएसएस ने हिस्टोरिकली हमेशा ये बोला है कि वो मनुवादी है, वो मनुस्मृति को मानते हैं। कभी मनुस्मृति खोल के हम देख लें तो हमको पता चल जाएगा कि महिलाओं के बारे में क्या लिखा है। जब ऐसी किताब पे उनका पूरा शासन निर्धारित है जो महिलाओं को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, जो महिलाओं को पर्सनहुड ही नहीं देता, जिसमें महिला बस एक मर्द की बीवी बन के रह जाती है, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा ये डिमांड करना कि वो महिलाओं को पर्सनहुड देंगे या महिलाओं की सेफ्टी पे बात करेंगे, ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है। अगर सबसे पहला बात, अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो बीजेपी को जाना होगा। दूसरा बात, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को शिक्षा देना ज़रूरी है। जब तक महिला अपना ऑपरेशन नहीं समझेगी, जब तक महिला पितृ सत्ता नहीं समझेगी, तब तक महिला एजर्ट नहीं करेगी। महिला जब तक एजर्ट नहीं करेगी तब तक पितृ सत्ता में बंद के रह जाएगी। आपने बीजेपी के बारे में कहा कि वो मनुस्मृति को ही नहीं मानती जिसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी वो बिल्कुल बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उन्हीं की सरकार रात के अंधेरे में हथरस में जिस तरीके से हमने देखा, उसको मरने के बाद भी डिग्निटी नहीं दिया। एक तो उसको ठाकुरों ने उसका रेप किया, ठीक है, उसके बाद उसको मार दिया। उसके बाद सरकार वहाँ पे जो बीजेपी की योगी आदित्यनाथ अजय बिष्ट की सरकार है, उन्होंने मेक श्योर किया कि कोई विक्टिम की फैमिली तक पहुँच ना पाए और उसके बाद रात में बॉडी को जला दिया। ये बेटी बचाओ है आपका या ये बेटी पढ़ाओ है? ये नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ये सच में होता तो पीएचडी स्कॉलर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे थे, देवांगना जैसे, नताशा जैसे, गुलफिशा जैसे, वो जेल में नहीं होते। जब सफूरा जारगढ़ जेल में थी तो उनके खिलाफ जिस तरीके के बीजेपी आईटी सेल ने गंदगी मचाई, उनके प्रेगनेंसी को लेके, उनके शादी को लेके, वो गंदगी नहीं मचती।
आज के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलते हैं वो एकदम सिंबॉलिक है। वो सिंबॉलिकली बोलते हैं, वो डेमोक्रेसी में मानते हैं, लेकिन हमेशा वो ये चाहते हैं कि वन पार्टी हो हमारे देश में। वो सिंबॉलिकली ज़रूर बोलेंगे कि बेटी को बचाना चाहिए और बेटी को पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या किया है उन्होंने हम लोग को पढ़ाने के लिए? हमारा फंड काटा है एजुकेशन का, कॉलेजेस को ऑटोनोमस स्टेटस दिया है, कॉलेजेस का फीस बढ़ा है। आप बताइए, एक घर में अगर एक पिता का 20,000 रुपये मान लीजिए वेतन है, उसमें उसके 2 बच्चे हैं, एक महिला है और एक बेटा है, वो किसको पढ़ाएंगे? ऑब्वियसली वो अपने बेटे को पढ़ाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे एजुकेशन महिलाओं के लिए फ्री हो जाए तो वो अपनी बेटी को भी। लेकिन ये सब मुद्दे नहीं रहे हैं अब, ये सब इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरह से आप बात कर रही हैं, जो मोदी समर्थक हैं वो कहते हैं 500 रुपये पेट्रोल हो जाए तब भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा शेर है, देश से मुसलमानों को भगा देगा। इस तरह की चीज़ों पर पॉलिटिक्स चल रही है और उसमें वो कामयाब। देखिए, ऐसा नहीं है कि मोदी ने आके सबके दिल के अंदर कम्युनल जो भावनाएं हैं या कास्टिस्ट जो भावनाएं उसको जगा दिया है। ये सबके अंदर था, लेकिन सब इस बात को भी रिकग्नाइज़ करते थे कि हम एक देश में रहते हैं, हम एक लोग हैं और लॉ के सामने हम सब एक हैं। लेकिन ये जो जिंगोइस्ट गवर्नमेंट आई है, जो फासिस्ट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने सबके दिल के अंदर जो कम्युनल और कास्टिस्ट एकदम भावनाएं थी उसको मसल किया है, उसको बढ़ावा दिया है। और इस हद तक बढ़ावा दिया है कि आज यूथ और स्टूडेंट, आज ABVP का एक मार्च चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से महिला दिवस चलते हुए वो लोग वंदे मातरम का नारा लगाते गए। कौन सा वंदे मातरम और कौन सा भारत माता? आप कौन से, मतलब महिला अगर माता का स्टेटस ले ले या देवी का स्टेटस ले ले तो ज़रूर आप उनको पूजा करेंगे, उनकी ये करेंगे। लेकिन कोई महिला आपको बोल दे कि नहीं हम रेप को नहीं सहेंगे तो आप उनके खिलाफ एकदम क्या बोलूँ, गंदगी मचा देते हैं। तो यही उनका पॉलिटिक्स है। चाहे हम कुछ भी बोल लें, आज के दौर में बीजेपी जो है यूथ और स्टूडेंट को भटका रही है। वो उनको जॉब्स ना देके, उनको पढ़ाई ना देके, उनको मॉब्स बना रही है। और यही मॉब्स है जो हमारे देश को आज फ्रीडम इंडेक्स में इतना नीचे पहुंचा चुकी है, प्रेस फ्रीडम इतना नीचे पहुंच चुका है। तो इसके खिलाफ बिल्कुल लड़ने की ज़रूरत है। और ये मेरा विश्वास है कि ये बीजेपी सरकार महिलाओं की वजह से ही गिरेगी और महिला आंदोलन की वजह से ही गिरेगी। आज 2 महीने से हमारे फीमेल जितनी महिलाएं फार्मर्स हैं वो बॉर्डर्स पे बैठी हुई हैं। मोदी जी ने क्या क्या बोला है उनके बारे में, उनकी सरकार ने क्या क्या बोला है? इतना तक बोल दिया कि क्यों बैठी हैं वो, क्यों नहीं बैठेगी? अगर वो किसानी करती है, वो किसान है, तो वो अपने हक के लिए बैठी है। क्यों हम अपने पतियों को भेजेंगे, क्यों हम अपने बेटों को भेजेंगे? हम पर्सन हैं, वी आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो हर लड़ाई में हमारा इक्वल का भागीदारी होगा। फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं का इक्वल का भागीदारी था। अगर महिलाओं को आज पढ़ाई मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है कि सावित्रीबाई फुले ने एक ज़माने में हमारे लिए वो लड़ाई लड़ी, अंबेडकर ने एक ज़माने में हमारे लिए वो लड़ाई लड़ी, और उन्हीं लड़ाई को हम याद रखेंगे और उन्हीं लड़ाई के अस्तित्व पर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज महिला दिवस है, आपका यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, साथ साथ कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और वंदे मातरम के नारे लगे। जी, एक सही आम एक कॉन्ट्रडिक्शन तो दिखता है, जहाँ पे एक तरफ बेरोज़गारी, जहाँ पर एक तरफ काले कानूनों के खिलाफ, जैसे जो 3 लेबर कोड पास किए गए हैं, 3 खेती कानून पास किए गए, उनके खिलाफ, सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ, जातीय दंगों के खिलाफ नारे एक तरफ लग रहे हैं और दूसरी तरफ इस किस्म के नारे जो झूठ, एक किस्म का झूठ ही आगे फैलाने की कोशिश करते कि भारत एक है, जबकि भारत बटा हुआ है। जबकि भारत में इतनी दिक्कतें हैं, आम लोगों में, आम महिलाएं इतना सह रही हैं, उन सवालों को जब निकल के आना चाहिए उस दिन आप उनको दबाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक साजिश है, लेकिन हम उसको एक हद के बाद इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई, अलग अलग महिला संगठन से आई हैं, अलग अलग इलाकों से आई हैं। हमारा मकसद बहुत क्लियर है, एक ही हिस्सा है समाज का, महिलाओं का, जो आगे बढ़ चुका है, जिसको अच्छी नौकरी है, अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, जो सरकारी से प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है। एक बड़ा हिस्सा जो एक्चुअली आपका मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक हिस्सा है, वो अपने अधिकारों के लिए अभी भी लड़ रहा है।
और दबा हुआ है और लॉकडाउन के ज़रिए और भी शोषित हुआ है। तो बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति को देखकर ये आंदोलन चल रहा है। महिला आंदोलन उन्हीं के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे वो पीडीएस का सवाल हो, चाहे मैडम ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को हमेशा सरकारों ने ठगा है? हमेशा बात की जाती है बराबरी की। अभी जिस तरह से केंद्र में सरकार है, मेजोरिटी वाली सरकार है, 313 एक ही पार्टी के एमपी हैं, 33% रिजर्वेशन की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है कि पार्लियामेंट में रिजर्व होना चाहिए, पॉलिटिक्स में रिजर्व होना चाहिए, एमएलए एमपी भी चुनकर आने चाहिए, लेकिन हक नहीं मिलता। जब कहीं घटना घटती है, आवाज़ उठती है, लोग सड़कों पर आते हैं, कोई बड़ी घटना होती है, उसके बाद कुछ कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हक मिलना चाहिए महिलाओं का वो नहीं मिल रहा। जी देखिए, जब भी सरकार प्रशासन दबाव में आती है, क्योंकि आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो दबाव में आकर वो कुछ पीस मील मेजर्स निकालते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी अपना हाथ भी फेर लेते हैं जैसे उनको मौका मिले। तो ये एक चक्र है, विशेष साइकिल है। आप प्रेशर में आते हैं तो आप कुछ कंसेशंस ग्रांट करते हैं, कुछ रिलीफ के लिए आपको दिखना भी होता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारा संघर्ष है महिला आंदोलन का, वो लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए, सिस्टम के खिलाफ चेंजेस, पूरे नए सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, एक हद तक 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में लगता है कि वो एक उपाय है, लेकिन महिला आंदोलन में इस पे अलग अलग विचार हैं। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में महिला नेता नहीं रहे। आज भी हमारे पार्लियामेंट में महिला एमएलए एमपी बैठी हुई हैं। हमारे देश में ही, जबकि बहुत सारे देशों में नहीं हुआ था, हमारे देश में ही 60s में 70s में एक महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। पर क्या बहुसंख्यक महिलाओं की ज़िंदगी उसके बावजूद बदली? तो सिर्फ कुछ प्रतिनिधि बन जाए लेकिन सिस्टम नहीं बदले, वो एक उपाय नहीं हो सकता। तो हमारी समझदारी ये है, हमें महिला आंदोलन में बहुत लोगों की समझदारी है कि हमें सिर्फ कुछ पीसमील चेंजेस या कुछ राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली महिलाएं एक वर्ग का हिस्सा है। महिला जिस वर्ग से हैं, जिस समाज के तबके से हैं, वो मुद्दे उठाते हुए दिखती हैं। तो चाहे वो आप एक बड़ी पार्टी की, और वो भी अमीर किसान या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस बैक्ड पार्टी है, तो आप महिला होते हुए भी उनके इश्यूज़ उठाएंगे। एक गरीब मजदूर महिला के इश्यूज़ उठाते हुए नहीं दिखेंगी। तो ये जो प्रतिनिधित्व की बात है, अगर वो एक जेन्युइन आंदोलन से निकले हुए महिलाएं तो समझ में आता है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों से निकली हुई महिलाएं अगर हमारे सभाओं में बैठने लग जाए, उससे कोई आसमान और उसमें समाधान नहीं, कोई बड़ा चेंज नहीं। आज महिला दिवस पर यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं। हमेशा आवाज़ उठाई जाती है महिलाओं को इंसाफ दिलाने की, हर साल महिला दिवस आता है, लेकिन हमेशा बेटियों पर जुल्म देखने में आता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 2021 का। पिछला जो एक साल रहा है, जिसे आपदा के दौर के रूप में हम देखते हैं, उसने साफ तौर पर हमारा जो समाज है, हमारी जो सरकारें हैं, उसका चरित्र हमारे सामने बहुत ही साफ तौर पर उसका पर्दाफाश कर दिया है। हमने देखा पिछले साल में कि हम उसी देश में रहते हैं जहां पर हमारी जो गरीब और मजदूर महिलाएं हैं, वो सड़क पर हज़ारों किलोमीटर पैदल नंगे पैर रगड़ते हुए मर गई हैं, और बच्चा पैदा करने के बाद भी सड़क पर अपना तुरंत पैदा हुआ बच्चा लेकर सड़क पर चलने को मजबूर की गई थी। एक महिला ट्रेन से घर वापस जाते वक्त हमें ये वारदात भी याद है जब वो स्टेशन पर उसने अपना दम तोड़ दिया था और हमने उसके 2 बच्चों को उसको उठाने की कोशिश करते हुए देखा। हमने हाल ही में उत्तर प्रदेश नाम का जो प्रदेश है हमारे भारत देश में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ दर्ज होने वाली अपराध की वारदातें सामने आती हैं, गैर बराबरी की, शोषण की, दमन की वारदातें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नाम के प्रदेश से जो दर्ज होती हैं, वो हमने हाल ही के समय में उसको काफ़ी ज़्यादा उसके हमने सबूत देखे हैं, ठीक है, जिसको राम राज्य के रूप में कहा जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, राम राज्य ही है, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका सीता मैया की तरह आज भी लगातार अग्नि परीक्षा तो उनकी जारी है ही ना। और ख़ासकर अगर वो महिलाएं गरीब तबके से आती हैं, दलित वर्ग से आती हैं, खेत मजदूर हैं, ठीक है, दबे कुचले समुदायों से आती हैं, तो
ये सरकार ने, व्यवस्था ने उन्हें ये साफ संदेश दे दिया है कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। ठीक है, तो आपने यूपी की बात की। यूपी के सीएम जब बंगाल जाते हैं कहते हैं कि बदमाशों का बाल पकड़ कर खींच कर ले आऊँगा। देखिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, और योगी के राम राज्य में हज़ारों करोड़, ठीक है, मंदिर बनाने के लिए आवंटित किए जा सकते हैं, लेकिन उसी मंदिर को बनाने के लिए कितने दलित परिवारों को वहाँ से उखाड़ के फेंका जाता है, जिसमें महिलाएं हैं वहाँ की शामिल हैं। क्या इस बात को हम नहीं देखेंगे? इस बात को जब हम देखेंगे तभी हमें समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से ये सब जो ढकोसले इनके चलते हैं कि बाहर जाके आप दूसरे प्रदेशों में कह रहे हैं कि हम खाल उधेड़ देंगे। अरे आप अपने प्रदेश में आपने कौन सी खाल उधेड़ दी? आप तो FIR भी नहीं दर्ज करवा पाते हैं। अगर पीड़िता गाँव में जो पीड़िता है, अभी हाल ही में जो बदायूं का केस था जहाँ से 2 लड़कियों के शव मिले, आए दिन हमने देखा है कि अगर कोई एक बड़ी रेप की घटना हो जाती है तो अखबारों में हमें तब भी रेप केसेस दिखने लग जाते हैं। वरना क्या हमारी देश की सरकार में, उत्तर प्रदेश में जाकर पता करिए कि आखिर कितना बड़ा आंकड़ा है उन रेपों, उन बलात्कारों का, दलित महिलाओं का, जिनकी FIR ही नहीं लिखी जाती। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। कोई बेवकूफ़ है, किसी बेवकूफ़ को भी मालूम होता है कि अगर चीज़ों का दाम बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो हम साफ तौर पर अगर उसी अनुपात में अगर हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है तो हम बाज़ार से वो सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो कोई बरगला के पैसे दे के वहाँ पर लाया जा रहा है लोगों को। ये साफ तौर पर आंदोलन की छवि खराब करने वाली ये सरकार की बौखलाहट है, ठीक है। ये सरकार की बौखलाहट है जो नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ उठने वाली जो वाजिब आवाज़ें हैं, जो आंदोलन है, वो ज़मीन पकड़ें और आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि नहीं तो ये जो अच्छे दिन बने हुए हैं अमीरों के, ये कैसे बने रह पाएंगे? ये तो तभी बने रह पाएंगे ना जब आप इन आंदोलनों को बदनाम करें, जब इन आंदोलनों को लगातार दबाने की कोशिश करें। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है सरकार को इन्हें दबाने की? ये पूछना बहुत ज़रूरी है। किसान महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसकी वजह? सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, ये एक संघर्ष का दिन है और संघर्ष के लिए संकल्प लेने का दिन है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम जिन महिलाओं की याद में बनाते हैं वो महिलाएं हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों पर, जिस तरीके से आज हमारे किसान भाई 100 दिन तक आंदोलन कर रहे हैं, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इसी तरीके से 100 दिन जब उन महिलाओं को पूरे हुए थे तो उनके ऊपर गोलियां चला दी थी सरकार ने, निहत्थी महिलाओं पर, और न्यूयॉर्क की सड़कें लाल हो गई थी। ये इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन ये इतिहास जो है वो धुंधला कर दिया गया है। इस इतिहास को कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि ये इतिहास महिलाओं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखता है। और उन महिलाओं ने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी वो थी कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं के ऊपर जो आज अत्याचार होते हैं, हिंसा होती है, वो हिंसा ना हो, जेंडर बेस्ड जो हिंसा होती है। तीसरा, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। चौथा, उनको शिक्षा का मिलना चाहिए। और पांचवा ये था कि महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए समान काम के लिए। ये सारे मामले हमेशा उठाए जाते हैं, हर साल महिला दिवस आता है, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, मांग की जाती है, लेकिन सरकारें कोई ऐसा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से देखने में यह आता है कि जब किसी महिला के साथ अत्याचार होता है FIR तक दर्ज नहीं की जाती। देखिए, इसका कारण ये है कि आंदोलनों का, ऐसी बात नहीं है कि आंदोलन जो हो रहे हैं या हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। देखिए, 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद 17 दिसंबर से हम लोग रायसीना हिल्स पर गए थे। हम लोगों ने लाठियां खाई हैं, पानी की बौछारें सहन करी हैं। तो उस आंदोलन की बदौलत उसका परिणाम क्या निकला कि सरकार मजबूर हो गई। हम लोग यहाँ रायसीना हिल्स पर आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन पूरे देश में, केरला से लेकर और कन्याकुमारी तक ही नहीं, विदेशों में भी उस आंदोलन की गूंज उठी थी कि भारत की महिलाएं अब महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन उसके दबाव में सरकार ने जस्टिस वर्मा कमीशन लागू किया। तो ये कोई बहुत कम उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहली बार आंदोलन के दबाव ने सरकार एक कमीशन बिठाया। लेकिन दुख की बात यह है कि उस कमीशन की सारी सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुई। तो आंदोलन जो है ये बहुत ज़रूरी है, आंदोलन तो हमें करना ही है। लेकिन आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि फिर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो है वो महिलाओं को वो नहीं मिल रहा है जस्टिस, उसका कारण ये है कि देखिए, हमारे देश के सर्वोच्च पद से लेकर और एक चपरासी तक सरकारी महकमों में जो है वो सब जो है वो पितृसत्तात्मक मानसिकता के शिकार हैं। आज महिलाओं को इस दर्जे से देखा जाता है कि एक रेप हो गया
तो इसके कपड़े जिम्मेदार हैं, इसका चरित्र जिम्मेदार है। और हमारे बीजेपी के नेता तो खुलकर कहते हैं कि अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा लांघेंगी तो रावण आएंगे ही आएंगे। तो मतलब रावणों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं पिछले 6 साल से, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी, 6 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि जो पत्रिका है, एक बहुत ही नामी पत्रिका है पूरे विश्व में, उसने बताया कि भारत जो है वो पहले नंबर पर है। महिलाएं जिस देश में असुरक्षा के मामले में भारत सबसे पहले नंबर पर है। हर रोज़ महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, एक 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। तो जो सरकार जो कह रही है, ये सरकार अपने दिल में झांक कर देखे कि असल में ये सरकार ही महिलाओं को क्या सम्मान देती है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जितने गलत बयान देते हैं, वो ऐसे बयान तो एक आम आदमी नहीं दे सकता है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, लेकिन रोज़ाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए, राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक सिर्फ भुलावा है, ये एक वो है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि धोखा है, कोई सच्चाई नहीं है। कभी राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि राम राज्य जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत प्राचीन कॉन्सेप्ट है। आज हमें डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है। हम राम राज्य क्यों राम राज्य बनाएंगे? हम एक ऐसा राम राज्य जिसमें सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, क्यों ऐसा राम राज्य? ऐसा राम राज्य जिसमें कहा जाता है कि महिलाएं, अगर महिलाओं की इज्जत पर कोई हाथ डालता है तो आप जल जाओ, आप पद्मावती बन जाओ। अरे हमें पद्मावती नहीं बनना भाई, ना ही हमें सीता बनना है, हमें निर्भया बनना है कि हमें अगर कोई हमारे ऊपर अगर अत्याचार करने के लिए आगे आता है तो उसके हाथ तोड़ दो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, संघर्ष करो, मरो मत। ये ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात करती है। हमें एक लोकतंत्र चाहिए जहां महिलाएं, लोकतंत्र में महिलाओं को समानता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ हमारे संविधान में है। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोग जिनके दिमागों में सिर्फ मनु संहिता घुसी हुई है, आज वो हमारे देश के संविधान को भी मान्यता नहीं देते हैं। उनके लिए संविधान सिर्फ मनु संहिता है, और जिसमें महिलाओं को शूद्र, गवार, ढोल और पशु के बराबर का दर्जा दिया गया है। तो ऐसा राम राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ के राज्य की अगर हम बात करते हैं, यूपी की, इस तरह के केस देखने आ रहे हैं कि बच्चियों की FIR दर्ज नहीं होती जब कोई मामला होता है। बच्ची शिकायत करती है तो उसके बाप को 10 गोलियां मार दी जाती हैं। लेकिन वही मुख्यमंत्री जब बंगाल जाता है तो वो ये कहता है कि मैं खाल निकाल दूंगा और बाल खींच करके ले आऊँगा अपराधियों। यही तो बात है, इन लोगों का जो झूठ है वो सब सामने आ रहा है। इनका जो चरित्र है, ये लोग किस चरित्र के लोग हैं ये भी पता चल रहा है। पहले आप अपने राज्य को तो संभालिए। पहले आप अपने राज्य में एक बच्ची के साथ दुर्घटना घटती है, उसके पिता उसको बचाव करते हैं और उस पिता को मार दिया जाता है। तो सिर्फ बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, बात ऐसी नहीं है। आप जैसे भाई, आप जैसे बेटे, आप जैसे जो भी साथी हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो ये मानवता के ऊपर हमला है, सिर्फ महिलाओं पर नहीं। तो योगी जी को शर्म आनी चाहिए अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाकर और इस तरीके की बात करते हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले अपने राज्य में महिलाओं को दर्जा दीजिए इंसान का। आप सुरक्षा उनको बाद में दीजिए, पहले इंसान का दर्जा तो दीजिए। आप सुरक्षा की बात करते हैं वहाँ अपने आपके यहाँ पर जो भी MP हैं, MLA हैं, जो रेपिस्ट के जो बलात्कारों के ऊपर अपराधी हैं, पहले उनको सजा दीजिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।